चारों ओर विघ्नहर्ता के स्वागत का दौर चल रहा है। बीते 15 दिनों से बीना और कुड़ी के साथ ही आसपास के तमाम क्षेत्रों में गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू थी। घरों से लेकर सार्वजनिक पंडालों में आज गणेश जी की स्थापना हो रही है। प्रथम पूज्य के स्वागत में बाजार भी सज गए हैं। विचार मीडिया के साथ जाने गणेश स्थापना से लेकर आराधना तक की सारी जानकारी पंडित देवशंकर दुबे जी के साथ। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजम्। विचार मीडिया के सभी दर्शकों को श्री विनायक चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी जो है बुधवार को 1:47 तक है। तो जो गणेश जी का पूजन विशेष रूप से किया जाना है वो 1:47 के पूर्व कर लेना चाहिए। विशेष बात का ध्यान ये रखना है कि बुधवार को 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में राहु काल रहता है। इसलिए यदि हम 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में गणेश जी की स्थापना कर देते हैं तो वो विशेष शुभ रहेगा। आज के दिन भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी का मध्याह्न के समय में जन्म हुआ था। इसलिए मध्याह्न व्यापिनी जो गणेश चतुर्थी है उसी को लेना चाहिए और उसी के मुहूर्त में पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति 10:30 से 12 बजे के बीच में पूजन नहीं कर सकते हैं उसके बाद फिर 3 से 6 और फिर 7:30 के बाद कभी भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। ये गणेश जी के पूजन के मुहूर्त रहेंगे। वो खड़ी हो अथवा बैठी दोनों ही शुभ होती हैं, परंतु यदि हम अपने घर में स्थापना कर रहे हैं तो हमें बैठी प्रतिमा ही रखना चाहिए। और गणेश जी की जो सूंड है वो दाहिनी तरफ उनके सीधे हाथ की तरफ मुड़ी हो तो ज्यादा अच्छी रहती है। घर में जो पूजा स्थल है सबसे पहले यह देखना चाहिए कि हम गणेश जी की जो स्थापना करें वो घर के ईशान कोण में करें। यदि ईशान कोण में जगह सुलभ नहीं है तो घर में जहां मंदिर बना है वहां पर हम गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। विशेष बात यह रखना चाहिए कि हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए और वैदिक रीतियों का ध्यान रखते हुए यदि हम गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति स्थापना करते हैं तो बहुत शुभ होती है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है गोबर के गणेश या मिट्टी के गणेश, पार्थिव गणेश का ही पूजन करना चाहिए। पीओपी इत्यादि और अन्य रासायनिक धातुओं से बने हुए रासायनिक पदार्थों से बने हुए गणेश जी का पूजन हमें नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश जी के पूजन के लिए किसी योग ब्राह्मण से बुलाकर उनकी स्थापना करना चाहिए। और यदि वो उपलब्ध नहीं है तो आप अपने यहाँ स्वयं भगवान जी का गणेश जी का जो सीधा सा मंत्र है श्री गणेशाय नमः बोलते हुए उनके जो भी जिस प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं उनके लिए थोड़े से जल के छींटे मार के स्नान करा दें। भगवान के लिए वस्त्र पहना दें, टीका लगा दें, यज्ञोपवीत पहना दें, फिर उनको टीका लगा दें। टीका लगाने के बाद धूप दिखा दें, दीपक दिखा दें, उनके लिए मोदक का भोग लगा दें। फिर उसके बाद जो ऋतु फल हैं आपके पास उपलब्ध ऋतु फलों को चढ़ा के भगवान गणेश जी की आरती कर लें और उनसे क्षमा प्रार्थना कर लें कि भगवान हमसे पूजा में जो भी गलतियां हुई उसके लिए क्षमा करें। और हम जितने दिन की आपकी स्थापना कर रहे हैं, कोई 2 दिन के लिए करता है, कोई 1 दिन के लिए करता है, कोई 5 दिन के लिए करता है, कोई 10 दिन के लिए करता है। तो जिस प्रकार जितने दिन के लिए आपने संकल्प लिया है उतने दिन आपका पूजन करें। और आप हमसे कोई अशुद्धता हो जाए, कोई कमी हो जाए तो अपना सेवक समझ के हमारे लिए क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना करके भगवान गणेश जी का पूजन पूरा करना चाहिए। चंद्र दर्शन का निषेध रहता है। गणेश चतुर्थी की रात में जो भी व्यक्ति चंद्रमा का दर्शन कर लेता है उसके ऊपर चोरी का आरोप लगता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम रात में चंद्रमा के दर्शन से बचने का प्रयास करें। यदि भूल से चंद्रमा के दर्शन हो भी जाए तो श्यामतक मणि की चोरी का जो प्रकरण है उसको हमें सुनना चाहिए, उससे हमारा दोष दूर हो जाता है। पुनः सभी के लिए और विचार मीडिया के सभी दर्शकों के लिए गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।